नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से प्रारंभ होगी। डेट शीट जल्द आएगी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया गया है। डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव के बाद 8 से 9 रुपए तक बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। देश की बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनियां अगले महीने मार्च में यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही सरकार और केंद्रीय बैंक आरबीआई पर महंगाई को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ेगा। पेशेवर सेवाएं मुहैया कराने वाली फर्म डेलाय टच इंडिया के पार्टनर देवाशीष मिश्रा ने यह अनुमान व्यक्त किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए रिटेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। 10 मार्च को चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कंपनियां बिक्री मूल्य में आई कमी को भरपाई करने के लिए 8 से 9 रुपए लीटर तक दाम बढ़ा सकती है। पोखरण में वायु शक्ति 140 से ज्यादा लड़ाकू विमान 5 मिनट में ध्वस्त करेंगे। ऑपरेशन रूम बंकर ब्रिज पहली बार राफेल करेगा 2 तरफा हमले। पोखरण में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के 3 साल बाद भारतीय वायुसेना एयर पावर दिखाने जा रही है। वायु शक्ति 2022 की तैयारी शुरू हो गई है और पश्चिमी सीमा पर स्थित जोधपुर सहित 5 बड़े एयरबेस से फाइटर जेट व अन्य विमान अभ्यास से जुटे हुए हैं। डे, डस्क व नाइट में 2 घंटे से ज्यादा समय चलने वाले इवेंट के दौरान एयरफोर्स पूरी ताकत दिखाएगी। इस बार खास तौर से फाइटर जेट राफेल, हेवी हेलीकॉप्टर चिनूक व अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे जमीन से हवा तक अटैक करेंगे। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, मोदी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रचार और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस साल का पहला इंटरव्यू किया। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी में तंज कसते हुए कहा कि ये दल परिवारवाद के बारे में चिंतित है। यूपी में सपा का परिवार के 45 लोग हैं, विभिन्न पदों पर है। जब परिवार सर्वोपरि होता है, परिवार बचाओ, पार्टी बचे ना बचे, देश बचे ना बचे, सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा को होता है। 16 साल से विंडीज से सीरीज नहीं हारे। इस टीम से लगातार 11वीं बार सीरीज जीती। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 11वीं बार द्विपक्षीय सीरीज जीती। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के दूसरे बड़े वनडे में 44 रन से हराकर 3 मैच में सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे शुक्रवार को खेला जाएगा। भारत 16 साल से विंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारा। वेस्ट इंडीज ने भारत के आखिरी सीरीज 2006 में अपने घर से 4-1 से जीती थी। यह रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार 8वीं बार जीत है। उनका वनडे में जीत का प्रतिशत 83.33 है। भारत ने 237-9 का स्कोर बनाया। यह भारत का 2007 के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में सबसे छोटा स्कोर था। हिजाब विवाद आज फुल बेंच सुनेगी। मंत्री ने कहा विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडा नहीं पड़ा। बयानबाजियों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने बुधवार को कहा कि बहस के दौरान उठे प्रश्नों की व्यापकता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच के समक्ष भेजने की जरूरत है। उन्होंने अंतरिम राहत देने से भी इनकार किया है। अब चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की फुल बेंच गुरुवार 2:30 बजे से सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी भी शामिल होंगे। लद्दाख पेंगोंग में ग्लेशियर सिकुड़े, झीलें फटी तो आ सकती है तबाही। देश के बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चीन के साथ 22 महीने से गतिरोध के चलते चर्चा में रहे इस क्षेत्र में ग्लेशियर अपना बेहद तेजी से पिघल रहा है। यह खुलासा अपनी तरह के पहले वैज्ञानिक अध्ययन से हुआ है। राज्य में एक साल में 38,906 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बिहार के उद्योगों की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के औद्योगिकरण का सपना सच होने की ओर है, बढ़ रहा है। राज्य में तेजी से उद्योग लग रहे हैं। यह बात उद्योग मंत्री के एक रूप में 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर शहनवाज हुसैन ने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए जारी कहा। तो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।